हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो मैं मार्च 2026 पेपर 22 से क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करूंगा। और अब आईजीसीएसई और लेवल दोनों के लिए पेपर पैटर्न सेम होता है, तो दिस पेपर इज रेलेवेंट फॉर बोथ। तो उसमें से मैं क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करूंगा और ये कंपनी अकाउंट्स पे। और कंपनी में ऑलरेडी डिटेल में अपने चैनल में कवर कर चुका हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स जो सबसे रिसेंट पेपर है उसके क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना दूँ। सॉर्ट ऑफ आप लोग के रिविजन के लिए भी अच्छा है, या स्टडी कर रहे हैं लास्ट में। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफॉल्ट डी लिमिटेड आर प्रिपेयरिंग टू 31 दिसंबर ईच ईयर। तो चले, ये अच्छा है कि ईयर दिसंबर में एंड हो रहा है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिसंबर 2025 द कंपनी मेड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग लोन इंटरेस्ट। तो ये आपका फाइनल प्रॉफिट फॉर द ईयर ही है। अगर ये बिफोर इंटरेस्ट होता तो उसमें से लोन इंटरेस्ट माइनस करके हम प्रॉफिट फॉर द ईयर लेते, क्योंकि वही रिटेन अर्निंग में ऐड होता है जो फाइनल प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है। और डिविडेंड ऑफ 6,000 वॉज पेड। नो द डिविडेंड्स आर पेएबल फॉर द ईयर। डिविडेंड भी चले खुद ही दे दिया, कैलकुलेट नहीं करना। एन इशू ऑफ 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच वॉज मेड। और काफी जो आप लोग के रिसेंट क्वेश्चन है, स्पेशली 2020 ऑनवर्ड्स, उसमें इशू ऑफ शेयर्स टेस्ट हुआ नहीं है सच। तो काफी टाइम के बाद उसने इशू ऑफ शेयर्स दिया है। लास्ट आपको क्वेश्चन देखना तो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स का, जो बिफोर 2020 ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए पेपर और पेपर पैटर्न और सिलेबस होता था, उसमें जाके देख, उस पर जाके क्वेश्चन करना पड़ेगा। अपने स्टूडेंट्स को तो वो मैं करवाता हूँ। और आप लोग के ना शेयर सिर्फ पार वैल्यू पे इशू होते हैं। तो आप लोग को इस चीज़ के लिए वरी नहीं करना होता कि अगर अबव पार वैल्यू शेयर इशू हुआ है तो क्या होगा। वो आप लोग के सिलेबस में नहीं होगा, वो ए लेवल्स में होता है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी डी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2025। तो यहाँ से शेयर इशू करने से सिर्फ शेयर कैपिटल ही इंक्रीज होगा। बहुत ही ईजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो ऑर्डर में ट्रांजेक्शन्स लेंगे। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 31,250। जो चीज़ यहाँ शेयर कैपिटल रिजर्व को इंक्रीज करेगी वो ऐड होगी, जो डिक्रीज करेगी वो माइनस होगी। और ये टोटल कॉलम टोटल इक्विटी के लिए होता है, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर से ऑब्वियसली टोटल इक्विटी भी इंक्रीज होगी, अदर देन रिटेन अर्निंग्स, डिविडेंड्स पेड। तो डिविडेंड हम प्रॉफिट से देते, प्रॉफिट रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट्स कंपनी के रिटेन अर्निंग में होते हैं, तो हम यहाँ रिटेन अर्निंग से माइनस करते हैं। टोटल इक्विटी भी डिक्रीज होगी 6,000 से। इशू ऑफ 10,000 और रेशियो डॉलर ईच। 10,000 शेयर्स $1 के इशू करा, पार वैल्यू पे ही इशू होते, तो 10,000 इंटू 1 10,000 ही हो जाएगा। तो आपका 10,000 से शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, टोटल इक्विटी भी आपकी 10,000 से इंक्रीज होगी। बस अब क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे, ये 110,000 हो जाएगा, ये अनचेंज 25,000 ही रहेगा। रिटेन अर्निंग से क्लोजिंग बैलेंस के लिए 41,340 प्लस 31,250 माइनस 6,000, तो ये हो गया 66,590। अब 66,590 प्लस 25,000 प्लस 110,000, तो ये है 201,590। ये तो क्लोजिंग बैलेंसेस को ऐड करके आया। अब आपके जो टोटल कॉलम है ना, उसकी उस पे वर्टिकली भी उसकी वैल्यू से भी यही आना चाहिए। तो आप लोग टू एन एक्सटेंड अपनी तसल्ली कर सकते कि हमने करेक्ट किया या नहीं। 166,340 प्लस 31,250 माइनस 6,000 प्लस 10,000, वही बन रहा है 201,590। तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मैच हो रही है। लेकिन अब ज़्यादा इजी भी है तो आपके मार्क्स भी कम है। The following figures were provided for D Limited at December 2025. Premises: motor vehicles net book value, inventory, trade payable, trade receivables. अब अगर अलाउंस फॉर इरेगुलर अलग से दिया हुआ है, अनलेस वो करके ट्रेड रिसीवेबल्स नेट है, तो उसका ना स्पेस अभी पीएफडी माइनस नहीं हुई हुई, तो माइनस करके नेट वैल्यू लेते ट्रेड अपने करंट एसेट्स में। अदर रिसीवेबल्स, अदर पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। इस क्वेश्चन में 2025 में बैंक लोन 2030 में रिपेबल होगा, तो उसका मतलब वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर डी लिमिटेड एट दिसंबर 2025। और एसएफपी इस पे आपकी 7 मार्क्स की है।
और एस एफ पी रिसेंट क्वेश्चन पे कम आ रही होती तो सर्टेन स्टूडेंट्स फिर वो ये क्वेश्चनिंग भी करते हैं कि जब इतनी आ नहीं रही तो मैं इसको करने की क्या जरूरत है, फिर देखिए एकदम इस तरह आ जाती है। और नवंबर 25 के भी एक दो क्वेश्चन देंगे तो उसमें एस एफ पी मांगी हुई है। तो फिर वो डायरेक्ट आपसे एस एफ पी भी बनवा रहे हैं या वो आपसे एक्सट्रैक्ट बनवा लेगा। तो इसलिए एस एफ पी की प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट होती है। बस अब इसको स्टार्ट करता हूँ, बहुत ईजी है। ज़्यादातर वैल्यूज तो आपको गिवन है, बस आपको फॉर्मेट का अच्छे से आइडिया होना चाहिए। 163414, फिर मोटर व्हीकल्स 33280, और कोई नॉन करंट एसेट है नहीं, तो 33280 प्लस 163414, 196694, 196694। फिर हमारे करंट एसेट्स 13682, और आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी प्रीवियस पार्ट में बनाई उसकी फर्दर चेकिंग एसएफपी से भी हो जाएगी। तो अगर ये बैलेंस होती है तो मीन्स हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी करेक्ट बनाई है। ट्रेड रिसीवर्स में बस ये होगा कि ये 17,400 में से प्रोविजन फॉर इररिकवरेबल डेट्स या पीएफडी माइनस हो जाएगा, तो नेट आ जाएंगे ट्रेड रिसीवर्स 17052। फिर अदर रिसीवर्स भी आएंगे करंट एसेट्स में, तो 14396। बाकी बैंक ओवरड्राफ्ट है वरना वो आ जाता, तो बस यही करंट एसेट्स होंगे। 13682, 17052, 14396, 45130। 45130 प्लस 196694, 241824। करंट लाइबिलिटीज भी काफ़ी है इसमें, ट्रेड पेबल्स है सबसे पहले तो आपका 1616975। अदर पेबल्स बैंक ओवरड्राफ्ट 13889, और कोई करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो 16975, 4870, 13889, 35734। नॉन करंट लाइबिलिटी बिल्कुल है इसमें। जो बैंक लोन है उसकी आपको एज इट इज डिटेल पूरी एज इट इज लिखनी है, उसको खुद से कम ज़्यादा नहीं करना है। अब रह गया हमारा इक्विटी सेक्शन। कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स होती है, और उससे अगर पहले उसने ये एसओसी बनवा ली, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो उससे काम और आसान हो जाता है। और ये ईयर एंड की बैलेंस शीट बना रहे तो बस ये क्लोजिंग बैलेंसेस यूज हो जाएंगे। तो बस मैं ये कॉपी पेस्ट करूंगा।
तो 201, अब ये इनको हम चेक कर लेते हैं कि ये एसेट्स का इक्वल बनता है या नहीं। तो 201590 प्लस 4500 प्लस 35734, ये हमारा टोटल एसेट्स का इक्वल बनना चाहिए। 241824 बैलेंस हो रही है। कैलकुलेट द एसेट टेस्ट रेशियो, स्टेट योर आंसर टू 2 decimal places। बहुत ही इजी है। अब इसमें करंट एसेट्स अदर देन इन्वेंट्री आती है, तो ये जो 45130 है, ये मैं अभी यहाँ लिख भी दूंगा। जो करंट एसेट्स का सिंपल टोटल है 45130, अगर ये बैलेंस शीट में ऑलरेडी टोटल निकाला हुआ है तो वहां से बस आप इन्वेंट्री माइनस कर दें। और अलग से अगर करंट एसेट इसके लिए निकाल रहे हैं तो इसमें इन्वेंट्री मत ले। और करंट लायबिलिटी है 35734। 45130 माइनस 13682 डिवाइडेड बाय 35734। तो 2 decimal प्लेस पे आ रहे हैं 0.88:1। रेशियो 1 में लिख, रेशियो फॉर्म में आंसर लिखना होता है इसका। The directors of D Limited are concerned about the level of the company's overdraft. They are proposing to offer trade receivables 10% cash discount if they pay the amount due at 31st December 2025 within 14 days. No cash discount is currently offered. देना चाहिए या नहीं, 5 मार्क्स का है। तो उसमें 2 पॉइंट्स 4 के होंगे, 2 मार्क्स अगेंस्ट के होंगे और 1 मार्क एडवाइस का होगा। सबसे पहले तो द कैश डिस्काउंट विल एंकरेज कस्टमर टू मेक अर्ली पेमेंट्स, तो उससे अर्लियर कैश रिसीव होगा तो लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। लेकिन ये जब कस्टमर्स को हम कैश डिस्काउंट देंगे तो ये डिस्काउंट अमाउंट हमारा एक्सपेंस होता है, तो ये हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा। और कस्टमर जल्दी इनसे हम रिसीव करेंगे तो उससे इरिकवरेबल डेट का, बैड डेट का रिस्क भी रिड्यूस होगा। कस्टमर से जल्दी रिसीव करेंगे तो हमें अपना हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी रिड्यूस कर सकते हैं, तो हमें वो ज़्यादा चार्ज नहीं करना पड़ेगा। दो सर्टेन कस्टमर्स होता है वो डिस्काउंट से बॉदर ना करे, क्योंकि एट टाइम्स हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो सर्टेन कस्टमर्स जब उनके लिए कन्वीनियंट होगा तो ही वो पे करना प्रेफर करेंगे। बेशक वो अर्ली पेमेंट के डिस्काउंट पे मिस कर दे, सो दे आर नॉट गोइंग टू केयर अबाउट इट। और प्लस स्टिल हमें रिकॉर्ड ज़्यादा रखने पड़ेंगे कस्टमर्स के कि किसको डिस्काउंट देना है किसको नहीं देना है, तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इंक्रीज होगी। State 2 reasons why the bank manager of D Limited will be interested in company's financial statements. आंसर भी राइट, आंसर भी देखूंगा मैं दोनों का। इसका तो सबसे पहले होगा टू डिसाइड whether to give loan to company or not. And another thing is bank will be interested in liquidity position of the business, तो उसको चेक करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा। टू असेस और चेक आप सिंपल वर्ड्स में भी लिख दे, लिक्विडिटी या कैश भी लिख दे पोजीशन, वो कोई मसला नहीं है। और भी कोई रेलेवेंट या वैलिड पॉइंट हो वो आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने ये आंसर लिख दिया इसका, राइटिंग भी करती है जो ओरली आप लोगों को बताया था। आई होप सो आप लोग कंपनी के और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे उससे।